आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज अनिल एंड वेलकम टू सनसेट मैनेज। दोस्तों, एनसीटी गजट केस जहां की आज सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में 22 फरवरी है और आज एनसीटी गजट केस पे हियरिंग होने वाला था। जैसा कि सभी अभ्यर्थियों को मालूम है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया। उसके बाद राजस्थान के बीएड साथियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई और उसकी आज हियरिंग होने वाली थी। और बिहार के अभ्यर्थियों की नजरें भी सुप्रीम कोर्ट में टिकी हुई थी कि आखिर वहां से क्या कुछ निकल करके आता है। जैसा कि बिहार में भी ये नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल अंतिम दौर में है। कल सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और उससे पहले आज 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होने वाली थी। लेकिन दोस्तों, बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक अच्छी खबर आई है कि आज सुप्रीम कोर्ट में एनसीटी गजट केस की हियरिंग नहीं हुई है दोस्तों। और आज एनसीटी गजट केस की सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग नहीं हुई, जैसा कि ये केस 16 नंबर पर लिस्टेड था और उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद हियरिंग हो, लेकिन आज हियरिंग नहीं हुई है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही खबर है, अच्छी खबर है, सुखद खबर है, सुकून भरने वाली खबर है। अभ्यर्थियों के मन में जो बार बार चिंता था, संदेह था, अब बिल्कुल किसी भी तरह का चिंता करने की कोई बात नहीं है। कल 23 फरवरी है, सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण हो जाएगा और उसके बाद शायद अब इस केस की अगली हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह 2 मार्च को होने की संभावनाएं जताई जा रही है दोस्तों, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खबरें आ रही हैं। हाँ, एक चीजें आज एनसीटी में हुई है, आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है कि जो राजस्थान के बीएड साथियों की तरफ से जो केस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, एनसीटी ने भी अपनी एसएलपी उनके साथ में अटैच करवा ली है। तो अब इसकी हियरिंग एक ही साथ होगी और संभावना जताई जा रही है कि अगली बार जब हियरिंग हुई तो हो सके इसकी फाइनल हियरिंग भी हो सकती है। दोस्तों, बिहार के परिप्रेक्ष्य में कल सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। कल 23 फरवरी महत्वपूर्ण दिन बिहार के इतिहास में दोस्तों, जहां 43,000 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। लेकिन इसमें कहीं कहीं कुछ बाधा आ रही है दोस्तों, जैसा कि जो ऑफिसर्स हैं उन्हें 2-3 ब्लॉक का प्रखंड का प्रभार दिया गया है और इस वजह से वो डेट को अलग अलग कर दे रहे हैं। कहीं पे 23 को दे रहे हैं, कहीं पे 24 को, कहीं पे 25 को। मुझे तो ऐसा लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं उन्हें आगे आना चाहिए, इन बातों को संज्ञान में लेनी चाहिए और अतिरिक्त ऑफिसर्स की वहां पे व्यवस्था करके, वैकल्पिक व्यवस्था करके और सभी प्रखंड में एक ही डेट 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना चाहिए दोस्तों। और कई जगहों पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात भी हुई है, कई जगहों पे अलग अलग डेट भी जारी हुआ था, लेकिन बाद में उसे संशोधित करके और 23 फरवरी का डेट ही दिया गया है। जैसे अपने यहाँ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पर भी पहले अलग अलग डेट जारी हुई थी, लेकिन सबको कैंसिल करके और फिर 23 फरवरी को ही इसको सभी जगहों पे नियुक्ति पत्र का वितरण की तिथि तय की गई है। इसी तरह अदर डिस्ट्रिक्ट में भी जहां पर भी अभी तक नहीं हुआ है और जो 24 को, 25 को, 26 को, 28 फरवरी को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है, वहां पर भी वैकल्पिक ऑफिसर्स की तैनाती की जानी चाहिए। किसी दूसरे विभाग से वहां पे ला करके ऑफिसर्स को बैठाना चाहिए और उनके देख रेख में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग चाहे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर चाहेंगे तो बिल्कुल ये संभव हो सकेगा और उन्हें इस ओर जरूर कदम उठाना चाहिए कि अब बहुत लेट हो चुका है, अब ज्यादा लेट ना हो। और तीसरी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों कि जो रिजेक्टेड लिस्ट को लेकर के भी आ रही है कई जगहों पे, जैसा कि आपने पहले देखा था मधुबनी में भी एक रिजेक्टेड लिस्ट जारी हुआ था, उसके बाद नवादा में भी रिजेक्टेड लिस्ट जारी हुआ है, नालंदा में भी और पूर्वी चंपारण में भी अभ्यर्थियों के नाम में मिस मैच हो रहा है और उस वजह से आगे आने वाले 23 फरवरी को उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। तो बिल्कुल ये कहीं से भी सही नहीं है। जो अभ्यर्थी फेक है, नंबर बढ़ा करके अपना मेरिट बढ़वा लिए हैं, बिल्कुल उनके साथ कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके साथ किसी भी तरह का कोई सहानुभूति नहीं होना चाहिए। लेकिन जिनके नाम में स्पेलिंग गलती हो गई है तो उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक के कारण उन्हें नियुक्ति पत्र से वंचित करना ये कहीं भी उचित नहीं है। और क्योंकि वो अभ्यर्थी आखिर उसी बोर्ड से पास है, बीएसईबी बोर्ड से ही पास हैं, लेकिन भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाना बिल्कुल भी कहीं से उचित नहीं है। तो इस और बीएसईबी को भी ध्यान देना चाहिए। यदि स्पेलिंग में गलती हुई है तो उसके लिए जिम्मेवार डाटा एंट्री ऑपरेटर है, ना कि अभ्यर्थी, ना कि ऑपरेटर आपके यहाँ बैठा हुआ है सर, वही इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार है। तो आप इसमें आगे बढ़ करके और जो अभ्यर्थी आपके यहाँ से पास किया है तो उन्हें आप नियुक्ति पत्र दीजिए और जल्द से जल्द आज इसकी समाधान हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर कल नियुक्ति पत्र यदि रोक दिया जाएगा तो फिर पता नहीं उन्हें कब नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो इस और जरूर कदम उठाना चाहिए दोस्तों। तीसरी जो चीजें महत्वपूर्ण आ रही हैं वो आपका
प्रमाण पत्र को लेकर के है कि क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिए। तो दोस्तों शपथ पत्र आई थिंक सब लोगों ने अब तक बनवा लिया होगा, क्योंकि कल नियुक्ति पत्र का वितरण है। उससे पहले सभी लोगों का शपथ पत्र बन जाना चाहिए। कार्यपालक दंडाधिकारी महोदय के यहाँ से सबका निर्गत होना चाहिए आपका शपथ पत्र। दूसरी महत्वपूर्ण चीजें, जो दहेज घोषणा पत्र, जब विद्यालय में आप योगदान करने जाएंगे उस समय इसकी जरूरत होगी। इसके लिए दहेज घोषणा पत्र आपके पास होना चाहिए। सिर्फ नवादा को छोड़कर बाकी जगह पे सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, लेकिन नवादा में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की तरफ से ऐसी आदेश जारी किया गया है। नवादा में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सर की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि जो भी अभ्यर्थी नवादा में जिनका चयन हुआ है, नियुक्ति हुई है, उन लोगों को इसके बाबत भी शपथ पत्र देना होगा कार्यपालक दंडाधिकारी से, तो आप उसे भी बनवा लें। तीसरी चीज है मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के आ रही है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपका 23 फरवरी के बाद का डेट का ही होना चाहिए। उससे पहले तक भी बन रहा है, कई लोग बनवा भी रहे हैं, लेकिन कितना सही है कितना गलत कहना मुश्किल है, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी आपको विद्यालय में योगदान करते समय ही ज़रूरत है दोस्तों। इसलिए कोशिश कीजिए कि 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र मिल जाए, उसके बाद सभी लोग अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें और विद्यालय में योगदान करें। 24 फरवरी, 25 फरवरी, 26 फरवरी, जिस भी दिन आपको अच्छा लगा हो, आपके हिसाब से शुभ हो, उस दिन आप विद्यालय में योगदान कर लें। और डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है और कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं लेकर के जाना है, तो सभी डॉक्यूमेंट्स जो आप काउंसलिंग के समय पे दिए थे उन सारे डॉक्यूमेंट्स की 2-3 फोटोकॉपी, 2-3 सेट आप रख ले। जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत होगा तो आप वहाँ पे उसको दे सके आराम से। आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो कि अभी फोटोकॉपी करवाने जा रहे हैं वहाँ, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले से सारा कुछ आप करवा करके रख लीजिए। हाँ, एक एनवेलप का भी ज़रूरत है। किशनगंज में जो लेटर जारी हुआ है दोस्तों, वहाँ पे एनवेलप 50 रुपये का टिकट के साथ मांगा जा रहा है, बाकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं मांगा जा रहा है। और उसके ज़रूरत कब होगे, जब आपके घर पे डाक के द्वारा जो नियुक्ति पत्र आपको वितरण किया जाएगा, तो उसके लिए किशनगंज में ही सिर्फ ये चीज़ें लेटर इश्यू हुई है, जिसमें उनके तरफ से कहा गया है कि आपको एक एनवेलप देना है और उसमें 50 रुपये का टिकट होना चाहिए कि आपके घर पे नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा सके। तो यही चीज़ें हैं। और विभाग को जो रिजेक्टेड लिस्ट जारी हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। और अभ्यर्थी की तरफ से लगातार बार आवाज़ उठाई जा रही है। कल सचिवालय में भी अपनी बात रखी थी कोर टीम ने। मधुबनी में भी जाकर के प्रदेश अध्यक्ष रोशन झा सर की तरफ से भी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद सर और रोशन झा सर की तरफ से जाकर के वहाँ पे भी अपनी बातें रखी गई थी। और जो लगातार डिस्ट्रिक्ट के तरफ से लेटर इशू किया जा रहा है रिजेक्टेड लिस्ट को, उस और ध्यान देना चाहिए। जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं उनके सेहत पे किसी भी तरह का कोई असर ना हो, कोई प्रभाव ना हो, इस और ध्यान देना चाहिए प्राइमरी डायरेक्टर सर को। तो इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद।